अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं और रिजवान आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑटोकैड में हम लोग ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे अहम चीज़ हम लोग ब्लॉग क्यों क्रिएट करते हैं, और अगर किसी भी ड्राइंग में हम लोगों ने अपना कोई भी ब्लॉग इंसर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस टॉपिक पर डिटेल में बात नहीं की थी। इंशाल्लाह आज हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, और इंसर्ट के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किसी भी ब्लॉग को आप इंसर्ट कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक स्केच बना लेता हूँ जिसको मुझे अभी ब्लॉग में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग ब्लॉग क्यों बनाते हैं, एक एग्जाम्पल देकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ एक ऑटोकैड में एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास किसी बेडरूम में या किचन में या किसी भी लॉन में या ड्राइंग रूम, कोई भी एरिया हो सकता है, वहाँ पर हम लोगों को कुछ फर्नीचर जो है वो लगाने हैं। अब एक प्रोजेक्ट में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम सारे के सारे फर्नीचर जो है ना वो वहाँ क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट से मुराद वहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ एक बेडरूम की। बेडरूम में हमारे पास ज़्यादातर हम लोग एक बेड यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है, और एक कैबिनेट होता है, वहाँ टेबल भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है। तो आप इन सब के अलग अलग से ब्लॉक बनाकर अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं। ठीक है, फिर जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वहाँ पर जब आपको सेम वो बेड और कैबिनेट और टेबल चेयर कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो आइटम अपने उस फाइल के अंदर एज अ ब्लॉक इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपको बार बार स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप दोबारा से तो सारे डिज़ाइन आप नहीं बनाएंगे, दोबारा से तो बेड वहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, दोबारा से तो कैबिनेट ड्रॉ नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग ब्लॉग बनाकर रख लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप बार बार अपने उन ब्लॉग्स को यूज़ कर सकें अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि हम लोग ब्लॉग क्यों क्रिएट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग मेन्यू बार में से अगर ब्लॉग की कमांड ढूंढना चाहें तो वो कहाँ से मिलेगी। उसके लिए मुझे आना है ड्रॉ में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉग की कमांड मिल जाएगी। सिंपल आपने आकर मेक की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास ब्लॉग डेफिनेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोग इसको शॉर्टकट के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं इस कमांड को। उसके लिए आप अपने कमांड बार में सिंपल बी लिखेंगे तो आपके पास ब्लॉग की ये कमांड आ जाएगी। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, दोबारा से आप ब्लॉग डेफिनेशन की इस डायलॉग बॉक्स के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग अपना सबसे पहले जो भी आप स्केच बनाना चाहते हैं उसको बनाकर रेडी कर लें। ठीक है, उसके बाद आप दोनों ऑप्शंस में मेन्यू बार में से ढूंढना चाहें या यहाँ पर कमांड बार में लिखना चाहें तो आप जैसे भी आप यूज़ करना चाहें इस कमांड को आप कर सकते हैं। मैं भी लिख कर एंटर करता हूँ। ठीक है, सॉरी, भी लिख कर एंटर करूँगा। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया ब्लॉग डेफिनेशन का। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नाम देना है अपने इस ब्लॉग को जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर तो आपको इस ब्लॉग का, इस आइटम का बेसिकली नाम पता है तो आप इसको सेम नाम दे सकते हैं। जैसे मुझे पता है मैंने ये एग्जाम्पल, मैंने ये एक चेयर बनाई है तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ चेयर। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहें पहले तो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक पॉइंट करता हूँ तो मुझे एक पिक पॉइंट देना है अपने इस ऑब्जेक्ट का। मैं इसको सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ से अपने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ इन ऑप्शंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं
और इनसे क्या क्या कुछ होता है मैं आप लोगों को इनके बारे में बताता हूँ। ये शायद मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताई। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है रिटेन की, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग इस ऑप्शन को सबसे पहले ये आप लोगों के पास ज़्यादातर ये अनसेलेक्ट होती है, तो इसको आप फिलहाल के लिए इसको अनसेलेक्ट ही रखें। ठीक है, यहाँ टिक नहीं लगाना आपने। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ ये यहाँ अगर टिक लगाएंगे तो क्या होगा। आपने यहाँ से रिटेन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, ये डिफ़ॉल्ट में आपके पास वैसे टिक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल यहाँ आकर ओके पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब आप अपने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके देखें तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है ना ये एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि हम लोग अगर किसी भी ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसको इस फाइल में आप कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से आई लिखते हैं तो आपके पास इंसर्ट की ये कमांड आ जाती है। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर लें, आपके पास इंसर्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अगर जो आपने इस फाइल के अंदर ब्लॉग बना कर रखे हैं आप लोगों को ढूंढने, तो आप लोग इधर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जो आपने इस फाइल के अंदर क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में कोई कुछ ब्लॉग बनाकर सेव करके रखे हुए हैं, तो वो आप लोगों को कहाँ से मिले। उसके लिए आप यहाँ ब्राउज में आएंगे, यहाँ से उस लोकेशन पर चले जाएंगे जहाँ पर भी आपने अपना वो ब्लॉग सेव कर कर रखा हुआ है। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने जो इस फाइल के अंदर क्रिएट किया है उस ब्लॉग को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया उसका नाम हमने चेयर रखा था, तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन है इंसर्टेशन पॉइंट, यहाँ ये टिक आपको मिलेगा ऐसे ही। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आप इसको अगर अनटिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लोकेशन दे सकते हैं अपनी इस ड्राइंग के अंदर जहाँ पर भी आप अपने इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं। हम इसको टिक कर देते हैं, फिलहाल इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्केल की ऑप्शन है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। मैं यहाँ टिक करूँगा तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस है, ये लॉक हो गया। मैं इसको दोबारा से अनटिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो है वो ऑन हो गया। अब ये क्या चीज़ है स्केल, फॉर एग्जांपल मेरी ये एक ऑब्जेक्ट जो भी है ना, मतलब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि उस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं अगर 2 करता हूँ 2 गुना बड़ा कर दे, तो वो उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को 2 गुना बड़ा कर देगा। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि उसको 2 गुना बड़ा कर देगा हर तरफ से। ठीक है, अभी आपके सामने वाई एक्सिस भी लॉक है और यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन भी लॉक है। यहाँ से फिलहाल हम इसको 1 ही रखते हैं क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट अपने स्केल पर बनाया। ठीक है, ये ज़्यादातर आप तब यूज़ करते हैं जब आपका स्केल जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है और आपकी ड्राइंग बड़ी होती है और आपका ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लग रहा होता है, तो आप दिखाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से स्केल बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी रोटेशन। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से एंगल दे सकते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट कैसे चाहिए, 45 डिग्री पे चाहिए, 90 डिग्री पे चाहिए, 180 पर चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक्सप्लोड। यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं फ़िलहाल इसको भी नहीं कर रहा, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा। मैं फ़िलहाल इसको टिक नहीं कर रहा। मैं यहाँ से आपको आप यूनिट मिल जाएगा कि ये आपका जो ब्लॉक है ना वो किस यूनिट पे बना है, हमारा इंचों में बना हुआ है और यहाँ इसका स्केल फैक्टर 1 है। ठीक है, यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए इसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और अब इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इस पूरे ब्लॉक को, तो आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना ये ब्लॉक नहीं है, ये एक्सप्लोड है पूरे का पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि रिटेन से हम लोग अगर ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ ही है। अब मैं इसको अरेज करता हूँ, दोबारा से बी लिख कर एंटर करता हूँ क्योंकि मैं एक नया ब्लॉक बना रहा हूँ। चेयर 2 कर देते हैं इसको, मतलब इसका नाम हम चेयर 2 रख देते हैं। कोई भी आप दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, फिर पिक पॉइंट कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट टू ब्लॉक, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये उसने सेम उसी स्केच को, उसी जो ऑब्जेक्ट को जो मैंने ड्रॉ किया था उसी को ही उसने
ब्लॉक में कन्वर्ट कर दी। अब आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इंसर्ट तब करेंगे जब आपको इस ड्राइंग के अलावा किसी दूसरी ड्राइंग में आपको यही ऑब्जेक्ट चाहिए, तब आप इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिटेन से क्या होता है और कन्वर्ट से क्या होता है। रिटेन से आपकी वो ऑब्जेक्ट वहाँ ही रहती है, कन्वर्ट से आपकी वही ऑब्जेक्ट वो उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं एक और ब्लॉक बना रहा हूँ, चेयर 3, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से पिक पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मैं डिलीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब आप देख रहे हैं उसने आपके उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। अब आपको अगर वो ब्लॉक चाहिए तो आपको उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए मैं आई लिख कर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे सिलेक्ट कर लेना है अपना वो ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नहीं चाह रहा, मैं इसको सेम स्केल पर चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे रखूँगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूँ, एक्सप्लोड को, और ओके कर देता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक है ना मेरा, ये उसने ऑलरेडी जब मैंने यहाँ इंसर्ट किया इस ड्राइंग में तो उसने उसको एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको अनटिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, और यहाँ रखता हूँ। ये देखें आप ब्लॉक है। तो आपकी इस ऑप्शन से आप अपने ब्लॉक को एक्सप्लोड कर सकते हैं यहाँ लाने के बाद। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको यूज़ करते हैं नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे पास जो मज़ीद ऑप्शन है वो कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, डायमेंशन देता हूँ 2 फीट बाय 2 फीट। ठीक है, मेरा ये एक रेक्टेंगल है, मैं आपको इसकी डायमेंशन लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें दोनों तरफ से 2-2 फीट है। अरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ REC1 कर देते हैं, पिक पॉइंट कर देते हैं, ये दे देता हूँ पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे, ओके। अब आपकी मर्जी, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट पर ही रखता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बिहेवियर। अब बिहेवियर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एनोटेटिव। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि एनोटेटिव क्या होता है और इससे हम क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी स्केल यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब ये टिक है यहाँ पर। अब ये इसको मैं अगर अनटिक करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने अनटिक कर दिया, यहाँ से मैं सिंपल इसको ओके कर देता हूँ। अब वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया क्योंकि हमने डिलीट की ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। अपने ऑब्जेक्ट को एज अ ब्लॉक यहाँ इंसर्ट करना है, मैं आई लिख कर एंटर करता हूँ, यहाँ से अपना वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप रिव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ आप लोगों ने चेंज देखा है, यहाँ आपकी ये यूनिफॉर्म स्केल की जो ऑप्शन है ना, ये पहले लॉक थी क्योंकि हमने स्केल यूनिफॉर्मली की ऑप्शन को अभी अनटिक किया तो ये ऑप्शन हमारी एक्टिव हो गई है, अनलॉक हो गई है। अब इससे क्या होगा, अब मैं सबसे पहले यहाँ अगर करूँगा तो ये भी लॉक हो जाएगी, टिक किया। ठीक है, इसको अनटिक करता हूँ और जब मैं यहाँ टिक करता हूँ ना तो ये सारी मेरी ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, इनको लॉक हो गई हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ये देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ मेरा ये जो एक्स एक्सिस है ना, हमारा एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, और वाई एक्सिस हमारा ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो एक्स एक्सिस है ना, मतलब मैंने आपको डायमेंशन लगा के दिखाया कि दोनों साइड्स जो है वो 4-4 फीट की हैं, सॉरी 2-2 फीट की हैं। मैं कहता हूँ मेरी एक्स एक्सिस मतलब ये 2 गुना बढ़ जाए। ठीक है, वाई एक्सिस मैं नहीं बढ़ाना चाहता, इसको 1 ही रहने देता हूँ। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे करता हूँ, ओके, यहाँ ला कर रख लेता हूँ। अब मैं डायमेंशन दिखाता हूँ, सॉरी डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 फीट, 2 फीट था पहले, ये 4 फीट हो गया क्योंकि उसको मैंने बोला एक्स एक्सिस ही सिर्फ मेरा 2 जो गुना है वो बढ़ाकर। ठीक है, मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ये एक्स एक्सिस है ये 2 गुना बढ़ा, वाई एक्सिस है ये 3 गुना बना दे, बढ़ा दे। ठीक है, और इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ओके करके। ये देखिए अब उसने मेरा एक्स एक्सिस बढ़ाया है 2 गुना, वाई एक्सिस उसने मेरा बढ़ा दिया 3 गुना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम अपनी इस ऑप्शन को, सॉरी यूनिफॉर्म स्केल की इस ऑप्शन में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से
स्केल यूनिफॉर्मली की ऑप्शन को अनटिक करते हैं तो हम लोग वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब मैं इसको टिक कर देता हूँ। फिलहाल ऐसा करते हैं, मैं इसी ब्लॉक को साइड पे ले आता हूँ इधर, और इसको मैं कह रहा हूँ एक्सप्लोड। ठीक है, ये एक्सप्लोड हो गया, सारे की सारी लाइन जो है ना वो अलग हो गई। मैं दोबारा से ब्लॉक बना रहा हूँ REC, इसको नाम दे देते हैं REC2। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर मैं पिक पॉइंट कर लेता हूँ, कोई भी पॉइंट मैं दे सकता हूँ। यहाँ से आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल डिलीट ही की ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं टिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एक्सप्लोडिंग। ये क्या चीज़ है, मैं इसको भी अनटिक करता हूँ और अब इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब वो डिलीट की ऑप्शन हमने यूज़ की थी तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ उसको, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने उस ब्लॉक को। यहाँ से आप देख रहे हैं हमने उस ऑप्शन को स्केल यूनिफॉर्मली के ऑप्शन को दोबारा से टिक किया तो ये ऑप्शन तुम्हारी फिर से लॉक हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं इसको सेम इसी तरह ही एक्सप्लो यानी इंसर्ट करूँगा, मैं ओके कर दूँगा, यहाँ रख लेता हूँ। अब मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड किया था एक्स लिख कर। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को एक्सप्लोड करना चाहता हूँ। ये देखें, एक्स एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक्सप्लोड नहीं होगा, ये एक्सप्लोड होगा ही नहीं। ठीक है, दोबारा से इधर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट अनटिक किया तो हमारा जो ब्लॉक हमने यहाँ इंसर्ट किया उसको हम लोग एक्सप्लोड नहीं कर पा रहे। इस ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अलाउ एक्सप्लोडिंग के ऑप्शन को अनटिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब एक और हम लोग यहाँ पर चीज़ देख लेते हैं। मैं ब्लॉक में आ जाता हूँ, पी लिख कर एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपके पास मैंने आपको ये भी बता दिया है, दोनों ऑप्शंस के बारे में, इनके बारे में भी बता दिया। अब यहाँ पर आपके पास सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं जी, ब्लॉक यूनिट। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का यूनिट जो है वो सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर आप उसी यूनिट को सेट करते हैं जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग फीट और इंचों में काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से इंच ही यूज़ करेंगे या फीट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक इसको ले आता हूँ इधर। ठीक है, और इसको भी मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। ये देखें एक्सप्लोड हो गया। यहाँ से इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, मतलब 2 फीट 4 फीट बाय 4 फीट। ठीक है, अब मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ, बी लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से REC3 सेलेक्ट पिक पॉइंट, जो भी देना चाहें आप, तो मैं इसको अलाउ एडिटिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ओपन इन ब्लॉक एडिटर। अगर आप इस पर टिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके करते हैं तो ये सीधे का सीधा चला जाता है ब्लॉग एडिटिंग के अंदर। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कोई भी ब्लॉग को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अगर उस ऑप्शन को टिक करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, ये हमारा ब्लॉग आ गया दोबारा से, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर मुझे यही ब्लॉग किसी दूसरी ड्राइंग में चाहिए, नई किसी ड्राइंग में चाहिए, तो वो कैसे आप वहाँ लेकर जाएंगे। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर Ctrl+N प्रेस कर लेता हूँ, एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी एक नई ड्राइंग है, समझ ले आप, ये नया प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं इनको, मतलब अगर मैं इस पूरे की पूरी फाइल को इंसर्ट करूँगा ना तो ये सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S, और यहाँ से आप अपना, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ चेयर। ठीक है, चेयर 1, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इन सब को मैं अरेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको पर्च करके और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब ये मैं नई फाइल में आ गया। अब मुझे यहाँ पर वो ब्लॉक चाहिए, यहाँ पर लाना है मुझे ब्लॉक, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ ब्राउज में आऊँगा, उस लोकेशन पर जाना है मैंने, ठीक है, जहाँ पर मैंने ब्लॉक अपना वो सेव करके रखा हुआ है।
ये देखें यहाँ पर मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, यहाँ से स्केल सेट करना है जैसे भी मुझे चाहिए, मैं ओके करूँगा। ठीक है, जहाँ पर भी मुझे रखना है मैं वहाँ क्लिक कर लूँगा और आपके पास आपका ब्लॉग जो है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी ब्लॉग किसी दूसरी फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर आप इसी फाइल में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अलहदा फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑटोकैड की, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि हम लोग ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं और किसी भी ब्लॉग को हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी फाइल में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।